सूरज हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ये सूरज का पूरे धरती पे दिया हुआ निस्वार्थ प्यार होता है, एनर्जी। अब उस एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हमने अपने माइंड का इस्तेमाल किया, उस सूरज की रोशनी को, किरण को, ऊर्जा को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया और डिफरेंट हमने पर्पस से इस्तेमाल किया। उससे हम खाना बनाते हैं, वाटर हीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बल्ब बनाते हैं, बल्ब जलाते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उससे हमारा पूरा जो जग होता है, घर होता है, रौनक होता है, उससे हमारे सभ्यता का, जीवन का विकास होता है। सूरज का काम सिर्फ एनर्जी देना है। पौधे भी उस एनर्जी को लेते हैं, अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जीवन में आपको कुछ भी करना है, आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ पे, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। टीचर सब बच्चे को इक्वल पढ़ाती है, निस्वार्थ भाव से मीनिंगफुल वे में सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करती है। ये बच्चा पे डिपेंड करता है उसने कंटेंट को कितना एब्जॉर्ब किया, कितना समझा और एग्ज़ाम में वो कैसे नोट्स लिखता है, भविष्य कैरियर फ्यूचर अपना कैसे बनाता है। वहाँ से बच्चे का रोल जीवन में शुरू होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बड़े से बड़े घाव को आपको ऑपरेट करता है। उसके बाद आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है। अगर आपने ईमानदारी से, ऑनेस्टली उसको फॉलो किया तो बहुत जल्दी हील हो जाते हो, नहीं तो आप हॉस्पिटल में पड़े रहते हो। अंत में डॉक्टर भी बोल देता है, टेक दिस पेशेंट अवे फ्रॉम हियर, ही इज़ रजिस्टर्ड मैड, ये ठीक होने वाला आदमी नहीं है, इसे यहाँ से लेके जाओ। यू आर हैविंग सो मेनी मेंटल प्रॉब्लम, आपके पास बहुत से डिप्रेशन है, सो मेनी प्रॉब्लम है। आप जाके मिलते हो साइकोलॉजिस्ट से, मोटिवेटर गुरु से, किसी धर्म गुरु से भी मिलते हो। वो क्या बताते हैं? दे आर सेइंग यू सम ब्यूटीफुल सेंटेंस और आपके माइंड से निगेटिविटी के सीड को पुल आउट करते हैं, हटाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी अंडर द कंपनी ऑफ दैट साइकोलॉजिस्ट, दैट धर्म गुरु या जो भी हमारे जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनके पास। तो वहाँ जाके आप थोड़ी देर तो बहुत अच्छे फील किए। वाई? बिकॉज इट इज़ देयर मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ देयर एनर्जी फील्ड विच इज़ गोइंग टू क्रिएट ए गुड इम्पैक्ट अपॉन योर माइंड। उनकी एनर्जी का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आप घर आते हो, आपने उस सुनी हुई बातों पे, अच्छी बातों पे कितना काम किया। जितना आप काम करते हो आपका जीवन स्तर ऊंचा उठते जाता है। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज तो डेली रोशनी देता है, इसको हम इस्तेमाल किए तो जीवन में ग्रोथ हुआ। बहुत लोग 10 बजे तक घर बंद करके सोए रहते हैं, उनके जीवन में अभी भी अंधकार है। लाइफ में हर कुछ हम पे डिपेंड करता है, हम जीवन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। परिस्थिति परेशानी हमेशा ही रहती है, वो कभी नहीं साथ छोड़ेगी। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी वैसे ही है जैसे ट्रेन की दोनों पटरी हमेशा साथ साथ चलती हैं, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे लाइफ में निगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी चलता है। हम बेकार चीज़ों को हटाते चलते हैं, फिर हम अपने डेस्टिनी पे पहुंचते हैं। ये क्या बताता है? ये जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा देता है कि किसी भी चीज़ को आप कहीं भी ज्ञान लेते हो, आपके पास व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर बुक बिकती है सेल्फ डेवलपमेंट बुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक, पॉजिटिव थिंकिंग बुक। ये बुक हम पढ़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, वी फील वेरी हैप्पी फॉर द टाइम बिंग। लेकिन इस बुक का हमारे माइंड पे इम्पैक्ट तब तक रहेगा जब तक हम एक्चुअल में ईमानदारी से, ऑनेस्टली इस चीज़ पे काम करते हैं। हम पढ़ते तो हैं, बातें भी बताते हैं, मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा में उस चीज़ को हम नहीं उतारते हैं। हम प्रेयर, पूजा पाठ, मेडिटेशन करते हैं। ऊपर वाला निस्वार्थ भाव से सबको एनर्जी देता है। जैसे सूरज निस्वार्थ भाव से, चाहे अमीर हो या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो, हर जगह सूरज की रोशनी इक्वली पड़ती है। भगवान की भी जो शक्ति होती है, लाइट होती है, हमारे ऊपर पड़ती है। अब उस ऊपर वाले की जो पॉजिटिव शक्ति है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। लाइफ में सबके जीवन में परेशानी आती है, कुछ लोग परेशानी से निकल जाते हैं, दूसरे के लिए हॉलमार्क बन जाते हैं, दूसरे को भी इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, दूसरे उनके जीवन से शिक्षा लेते हैं, क्योंकि हर का पास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। ऐसा धरती पे कोई इंसान नहीं है मनुष्य रूप में अगर आप आए हो तो कि आपके जीवन में परिस्थिति और परेशानी ना आए। भगवान भी आए थे राम बन के, कृष्ण बन के, तो उन्होंने भी समस्याएं झेली थी। आप मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ मंत्र, पूजा पाठ, हवन करते हो, भगवान आपको शक्ति देता है। अब उस शक्ति को आप अपने जीवन में कैसे उतारते हो, कैसे पालन करते हो और कितने दिन तक पालन करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ। अपने जीवन की जो कड़ी है, बागडोर है, अपने रथ को खुद बनो, अपने जीवन को खुद आगे